हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सरवाज। वेलकम टू डायनेमिक मंत्र। आज हम लोग ये समझेंगे कि एग्जाम सीटेट का हो चुका, एग्जाम हम लोग दे के आ गए, क्या नंबर आ रहा है वो भी आंसर की से अभी ऑफिशियल आंसर की तो नहीं आया है, लेकिन आप यूट्यूब से मिला लिए होंगे कि कितना मार्क्स आ रहा है। आप अगर 90 क्रॉस कर रहे हैं तो आप एग्जाम में क्वालिफाइड है, जनरल वाले। अगर आप ओबीसी से हैं तो 82 में क्वालिफाइड है। तो आप यहां से आगे का रास्ता, आगे का वे क्या चूज करें, हम लोग किस रास्ते को चुने जिससे हम लोग गवर्नमेंट टीचर बन सके, तो आपको यह समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। क्योंकि सीटेट के बाद आप कहीं भी सरकारी जॉब में नहीं आ सकते हैं। उसके बाद आपको और एक कदम, यानी एक कदम आपको और आगे चलना होगा। एक कदम आगे आप कहां कहां जा सकते हैं, तो अभी इसी 2024 में ही कई वैकेंसियां तैयार है आपके लिए। आप क्वालिफाई अगर करते हैं तो आप तैयारी को कंटिन्यू करेंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, आप कहां कहां आप एलिजिबल हो जाइएगा एग्जाम देने के लिए, यानी आप कहां कहां टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सीटेट अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो ध्यान से सुनेंगे, एनबीएस और केवीएस यानी दो जगह तो आप होते ही हैं, यानी नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के लिए आप एलिजिबल है। यानी जब वहां की वैकेंसी आती है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा बिहार में जब चलते हैं तो बीपीएससी टीआरई के लिए एलिजिबल हो जाते हैं आप लोग। उसके बाद अगर यूपी में चलते हैं तो सुपर टेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। राजस्थान में चलते हैं तो रीट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी आप लगभग इंडिया के सभी स्टेट्स में, आप सभी स्टेट के टीचिंग एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। क्योंकि सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी टीचर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप सभी स्टेट्स में आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब बात आती है कि कोई कोई स्टेट डोमिसाइल लगा देता है, तो सिर्फ और सिर्फ उसी राज्य के निवासी जो है वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम स्टेट्स में डोमिसाइल नीति नहीं है। आप वहां जाकर के टीचर बन सकते हैं, जैसे दिल्ली में DT+B में जा सकते हैं। उसके बाद तरह तरह का वैकेंसी है। आप ये मत सोचिए कि सीटेट के बाद हमको क्या करना है। आप तैयारी कंटिन्यू रखिए, लैंग्वेज पेपर और आप सीडीपी को मजबूत रखिए। आप लगभग सभी एग्जाम्स में क्वालिफाई कर जाइएगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि सीटेट क्वालिफाई होने के बाद हमको डायरेक्ट जॉब नहीं मिलता है, तो आपको चाहिए कि एक कदम और चलाएं। तो जब हम लोग कहते हैं ना कि जब आगे बढ़ ही गए तो पीछे आने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है, तो हम लोगों को और एक कदम तैयारी करना ही होगा। यानी DT+B में आप जॉब ले सकते हैं, केवीएस, एनबीएस, उसके बाद रीट, सुपर टेट, यानी सभी जगह के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। एक बहुत आपके लिए अच्छी खबर यह है कि बहुत जल्द यूपी में वैकेंसी आने वाली है, और साथ ही साथ बिहार में भी बीपीएससी टीआरई 3.0 का अभी एग्जाम 19 तारीख से है। उसके बाद जो ही ये खत्म होगा आपको टीआरई 4.0 के लिए आपका फॉर्म अप्लाई होने वाला है। तो आप तैयारी को जारी रखें। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो आप धीरे धीरे तैयारी करते रहें। एक बार में आपका